आज है 27 अप्रैल 2026। आज है परशुराम द्वादशी और राधा रुक्मणी द्वादशी। आज के दिन की बहुत महत्वता है। कई तरह के दुर्लभ संयोग आज के दिन हो रहे हैं। आइए श्रवण करते हैं आज सुनी जाने वाली सभी कथाएं इसी वीडियो में, जो कि वेद शास्त्रों में वर्णित है। आज के दिन आपको कैसे दान पुण्य करना है, पूजा विधि इत्यादि अपने घर पर आप संपूर्ण रूप से कर सकते हैं। इसका वीडियो कमेंट्स में पिन है, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। आइए श्रवण करते हैं दिव्य कथा। कथा अनुसार श्रुतिदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य सबसे श्रेष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी को सूर्य उदय प्रातः काल में स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वह मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका यह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय हो जाता है। वैशाख माह की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ला द्वादशी को योग्य पात्र को जो अन्न देता है, उसके एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्रताप हो जाता है। शुक्ल पक्षी की एकादशी में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीव मुक्त होता है। जो बैसाख की द्वादशी को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समूचे कुल का उद्धार कर कर बैकुंठ लोक का अधिपति हो जाता है। जो मनुष्य त्रयोदशी को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु, इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है तथा वो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्रीहरि को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो शाम के समय भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत दान करता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ला द्वादशी में मनुष्य जो कुछ भी पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। कथा अनुसार प्राचीन काल में काश्मीर देश में देवव्रत नाम का ब्राह्मण था। उसके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो मालिनी के घर में प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उसी कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ किया था। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पंचुली होकर स्वच्छंद इधर उधर भटकने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी। उसकी कोई हितैषी नहीं थी। उसके घर का कामकाज करने के बहाने उपपति रहता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ आकर ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी देश के कारण और इस भारी दोष को लगने के कारण उसके सभी अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल अंततः और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेदने लगे थे। उन हड्डियों में उसकी नाक, जिह्वा और कानों में उच्छेद हो गया। स्तन और उंगलियां गल गई और पंगुता उसमें आ गई। इन सब क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक यातना भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात सौवीर देश में पद्मबंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके नाक, कान, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते हैं। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र भीगे हुए वस्त्रों से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। दैव योग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा ली थी और इसी के प्रभाव से तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। पहले से कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी, हे मुनि, आप हमारी रक्षा करें। उसने पद्मबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचरण पूर्व वृतांत सुनाए और वह भी कहा कि हे ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है, पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़ों की योनि में जन्म लेती है। इसलिए सदैव ही अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आज मैं अपनी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः हे विप्रवर, मुझ पापचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करने की कृपा करें और मुझे उभार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है,
है उसमें स्नान दान और अन्न भोजन से जो पुण्य हुआ है उसे मुझ दुराचरणी को उद्धार के रूप में दे दीजिए। महाभाग दीन वत्स मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन तीनों लोकों के रक्षक हैं। अपने भक्त भी उनके भक्त भी उन्हीं के समान है। दीन वत्सल मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंतर में मैं आप द्विज श्रेष्ठ को अंततः नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्म से ही सुख और दुख रूप फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष में वृद्धि करता है, ठीक उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर अंतः स्वर में क्रुदन करने लगी और बोली, हे पद्म बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे पर कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए, यह वेदवत्ताओं का मत है। चांडाल, कौवे, कुत्ते यह प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के यह पात्र हैं। जो आपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त और असमर्थ प्राणियों का उद्धार नहीं करता वह नरक पाता है, यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले हे भगवान विष्णु के कर्ता द्वारा बनाए स्वयं पत्नी पुत्र आदि के ब्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं, अतः अपने जो है पोषण वर्ग की रक्षा आपको करनी चाहिए, यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बातें सुनकर घर में बैठा हुआ मुनिपुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इस समय दीन निधान पद्म बंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृतांत है? तब पुत्र के सब समाचार उसने कह दिया। उसे सुनकर पद्म बंधु बोला, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसे वचन क्यों कहा? साधु पुरुष के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलती। हे वत्स, देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्धृत है। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक अपने शरीर की हड्डी दे दी थी। हे महाभाग, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपना शरीर दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीमूतवाहन नामक राजा हो गए। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान पर ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध स्थानों पर जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का हमें अब पापों से उद्धार कर देना चाहिए। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्म बंधु ने संकल्प लिया, कुतिया, ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे प्रदान कर दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग किया और दिव्य देह धारण कर वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो गई। दसों दिशाओं से प्रकाशित हुई ब्राह्मण की आज्ञा लेकर स्वर्ग को चली गई। वहां महान सुखों का उपभोग करके पृथ्वी पर मरने के उपरांत भगवान नारायण के अंश से वह उत्पन्न हुई और उर्वशी नाम से प्रकट हो गई। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हे श्री जनार्दन महाराज, हे श्री नारायण, जैसे आपने उस महिला का पूर्ण रूप से उद्धार किया, मन कर्म वाणी से हमसे भी कोई भूल चूक हुई हो तो इस वैशाख महीने में हमें क्षमा करे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। यह द्वादशी के दिन आज सुनी जाने वाली शास्त्रों में वर्णित मैंने आपको कथा सुनाई। प्रिय श्रोताजनों, आइए तुलसी माता की कथा सुन लेते हैं। शास्त्रों में तुलसी माता के बारे में लिखा गया है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। अर्थात हे भक्ति का प्रसाद देने वाली माता, सौभाग्य बढ़ाने वाली, मन के दुख और शरीर के रोग को दूर करने वाली तुलसी माता, आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जय तुलसी मैया की। शास्त्रों में कहा जाता है तुलसी जो माता है वह अगर द्वार पर लहलहाती अवस्था में जिस घर में तुलसी में दीपदान
अन्न और जल नित्य रूप से सिंचन किया जाता है उस घर का भाग्य प्रबल होता है और उस घर में अकारण ही काल कभी प्रवेश नहीं करते, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए मैं आप सभी को इस पावन पवित्र महीने में तुलसी सींचने की कथा सुना रही हूँ। बैसाख महत्म का जो यह अध्याय है सुनने के बाद आप सभी को, जो मैं रोज आपको सुनाती हूँ, तुलसी माता की कथा भी सुने। कहा जाता है अपने हाथ में फूल, तिल या चावल या दक्षिणा रखे और कहानी सुनना शुरू करे। ऐसा ना भी कर पाए तो माता तुलसी को प्रणाम करे, श्री नारायण का ध्यान करे और सुंदर भाव सच्चे मन से इस कथा को सुने। प्रेम, मन और भाव से सुनी जाने वाली तुलसी कथा बहुत श्रेष्ठ परिणाम देती है। कथा अनुसार बैसाख के ठाकुर जी, जो कि बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू थे। बहू बहुत सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी और उसकी दूसरी तरफ सास बहुत ही झगड़ालू और घमंडी थी। वो अपने बहू पर बहुत अत्याचार करती थी, उसे घर के सारे काम भी करवाती थी, खाने के लिए एक सूखी रोटी देती थी। अब बहू के पति को तो इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं था। वो तो सुबह होते ही खेत पर काम करने चला जाता था। बहू सास के कहे अनुसार घर के काम में लग जाती थी। एक दिन बहू ने देखा पड़ोसन नया मटका लाई है। पड़ोसन ने बात ही बात में बहू को बताया कि वो बैसाख स्नान करने की तैयारी कर रही है। बहू को बैसाख माह के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह पड़ोसन से पूछने लगी तो पड़ोसन ने उसे पूरी जानकारी देते हुए कहा, बैसाख का पावन पवित्र महीना बहुत ही फल देने वाला है। साथ ही तुलसी माता की महिमा भी बहू को खूब बताई और कहा, अगर कोई बैसाख महीने में स्नान, ध्यान करे, दीपदान, तुलसी पूजन और तुलसी का सिंचन करे तो उसके जीवन के सभी परेशानियों का अंत होता है और पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, सौभाग्य इत्यादि की जो परेशानी है वह सदा सर्वदा के लिए खत्म होती है और सदा सर्वदा प्रभु जी की कृपा होती है। अब बहू अपनी सास के व्यवहार से बहुत दुखी थी। उसने सोचा हो सकता है तुलसी माता की पूजा प्रताप से ही मेरे जीवन में जो कठिनाई है वह ठीक हो जाए। अब यही बात सोचकर बहू ने अपने मन में तुलसी पूजा की और बैसाख स्नान करने का निर्णय ले लिया। शाम को तुलसी और बैसाख महीने की महिमा अपनी सास को बताई। सास बोली, कोई जरूरत नहीं है, कोई नियम नहीं लेने की है, घर का काम करो, बस यही तुम्हारे लिए पूजा पाठ है। अब बहू क्या करती, बेचारी चुपचाप हो गई। बैसाख महीना शुरू हुआ। अब बहू ने क्या किया, वो जल्दी उठकर सुबह नदी पर स्नान करने चली जाती। वहां एक घड़े में पानी भरती, तुलसी माता के पौधे को सींच देती, फिर वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुन लेती। अब बहू ने यह नियम ले लिया, सास के जागने से पहले घर वापस आ जाती और हर रोज यह सिलसिला जो है चलता रहा। किसी तरह 15 दिन बीत गए। एक दिन सास सुबह जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू नहीं है। उसने कुछ गड़बड़ है ऐसा मन में सोच लिया। अगले दिन भी सास जल्दी उठी, फिर उस दिन भी बहू घर में नहीं थी। सास समझ गई कि यह जरूर बैसाख स्नान कर रही होगी और तुलसी, आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र सींच रही होगी। अब सास बोली कि अगर मैं इसको मुंह से बोलूंगी तो घर में बेकार की लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। अब उसने सोचा कि क्या करो जिससे कि बहू का नित नेम का नियम छूट जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्चा मिट्टी का घड़ा रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेकर नदी पर चली गई। बहू ने स्नान किया, फिर उसने मटके में जैसे ही जल भरने लगी, मटका नदी में डुबोया। मटका पूरी तरह से गल गया और सारी मिट्टी बह गई। अब बहू यह देखकर खूब रोने लगी। वो तुलसी माता के पास जाकर रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे माफ कर दीजिए। तुलसी माता उसके सामने साक्षात प्रकट हुई और बोली, तुमने जल के स्थान पर अपने आंसुओं से आज मुझे सींच लिया है, तुम्हारा नियम पूर्ण हुआ। बहू ने कहा, माता मैं कल जल कैसे लाऊंगी? अगर मेरी सास को यह पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया है तो वह बहुत गुस्सा होगी। तुलसी माता ने एक मटका दिया जिसे लेकर वह खुशी खुशी घर आ गई। सास ने देखा कि वह मटका सोने का है। अब सास के पूछने पर बहू ने सारी बात सच सच बता दी। सास अंदर गई तो बहुत खुश हो गई, पर बाहर से नाटक करते हुए बोली, अगर सोने के मटके में जल लाओगी तो गांव वाले उसको छीन लेंगे। तुम कल फिर जाकर अपनी तुलसी माता के आगे रोना और दूसरा मटका लेकर आना। अब बहू बहुत सीधी सादी थी, उसको तो ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं था। वो अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर से रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बताई दी। तब तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दे दिया। बहू चांदी का मटका लेकर खुशी खुशी घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने उसको भी रख लिया और बहू को फिर कहा कि अगले दिन तुलसी माता के सामने और रोजाना।
अब बहू सास के डर से कुछ बोली नहीं, फिर तुलसी माता के पास जाकर बैठ गई और फिर और रोने लगी। तुलसी माता ने आकर सारा हाल उससे पूछा तो रोते रोते उसने सारी बात आज भी बता दी। अब तुलसी माता ने कहा, तेरी सास का लालच अब कभी खत्म होने वाला नहीं है, तू आज ऐसा कर मिट्टी का ही मटका ले जा। यह कर कल तुलसी माता ने उसे एक मिट्टी का मटका ही पकड़ा दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा होने लगी और कहने लगी, तुम्हारी तुलसी माता के पास क्या इतना सा ही धन बचा है? जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे सींचने का क्या लाभ? अब वह यह कहकर बहू को खूब गुस्सा करने लगी। बहू ने सास की बात मानी और जो उसका नियम था वह सुबह जल्दी उठकर जो है उसी तरह से पूरा करने लगी। पूरे महीने सास से छिपकर नदी पर स्नान करी और तुलसी माता का सिंचन करती थी। महीना खत्म होने पर था, एक दिन सास छिपाए हुए अपने दोनों मटकों को देखने के लिए गई तो दोनों मटके कच्ची मिट्टी के बन गए थे। अब यह देखकर तो सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बहू को बड़ा भुला कहने लगी। तभी साक्षात माँ तुलसी उनके घर पर प्रकट हुई और सास को बोलने लगी कि तुम्हारे लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं तुमने, इसलिए सिर्फ तुम्हारे छूने से वो मिट्टी के मटके बन गए। जैसे बोगी वैसा ही तो काटोगी। तुलसी माता के प्रताप और कृपा से सास की आंखें खुल गई। वह बहुत रोई और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता ने क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तुलसी माता की कृपा से तीनों घड़े खुद ही तुरंत सोने के घड़े हो गए। अब सास बहू मिलकर हर रोज तुलसी माता के नित्य नियम से पूजा करती। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में अन्न धन्य के भंडार भर गए। हे तुलसी माता, आपने अपने सभी भक्तों पर सदा सर्वदा कृपा करी है, आगे भी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो उसे पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। दूसरी तुलसी माता कथा अनुसार बैसाख महीने में एक बुढ़िया नित्य नियम से तुलसी माता को सींचती और कहती है, तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बेड़ा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी का साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूखे जा रही हो? तब तुलसी माता कहती हैं, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह के जाती है, मैं सब कुछ तो उसको पूरा कर दूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगा? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी ना तो मैं अपने आप उसे कांधा देने आ जाऊंगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर आए। बालक ने बुढ़िया माई के कान में एक बात चुपचाप से कही। बुढ़िया माई हल्की सी हिलते हुए हल्की हो गई। बालक ने कान में क्या कहा था सुनो। बुढ़िया माई कान में जो है बालक ने जो कहा था वह इस प्रकार से था, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, हे श्री नारायण की प्रिया, जैसे बुढ़िया माई को तुम मुक्ति दी है, उसी तरह से जो भी इस कथा को सुने और तुलसी माता के जयकारे लगाए, श्री नारायण की पूजा करे, उसके जीवन में खूब सारी खुशियां देना और सदा सर्वदा बरकत बनाए रखना। जय तुलसी मैया। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से तुलसी माता की मैंने आपको बात बताई। इसके अलावा बैसाख महीने में सुनी जाने वाली सभी कथाएं चैनल पर प्रचारित हैं, आप जरूर से उन्हें एक बार देख लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।